आज हम सभी जानेंगे एक नई कहानी के बारे में। गांव के एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा घर, जहां एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, माँ, पिता, बड़ा भाई अर्जुन और छोटी बहन मीरा। ये कहानी उन्हीं चारों की है जो हर दिन अपने संघर्षों और सपनों के साथ एक नई सुबह का इंतजार करते थे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने पिता के साथ खेती में भी मदद करता था। उनके पिता रघुनाथ गांव के सबसे मेहनती किसान थे। उनकी माँ राधा घर संभालने के साथ साथ छोटी मीरा का भी ध्यान रखती थी। मीरा केवल 10 साल की थी, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की कि सरकारी स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है। ये प्रतियोगिता शिक्षा पर आधारित है और जो भी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे शहर जाकर उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा। अर्जुन ने ये सुना और उसके मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक नया जोश जागा। वह हमेशा से पढ़ाई में आगे रहा था और जानता था कि यह मौका उसके और उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अर्जुन ने प्रधान से इस प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी ली और उसी दिन से तैयारी में जुट गया। माँ ने उसकी किताबों को संभालते हुए कहा, बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना, भगवान तेरे साथ है। अर्जुन ने माँ के आशीर्वाद को सर पर रख लिया और हर दिन पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। परिवार में पैसे की कमी थी। अर्जुन को पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता कि उसे रात भर जागकर पढ़ाई करनी पड़ती। मीरा भी अपने भाई की मदद के लिए चुपचाप उसके साथ बैठ जाती और उसके नोट्स संभाल देती। एक दिन अर्जुन खेत में काम करते हुए बीमार हो गया। उसके पिता ने कहा, बेटा, तू आराम कर ले, तेरी परीक्षा पास आ रही है। पर अर्जुन नहीं रुका। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह इस बार प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्जुन सुबह जल्दी उठकर मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे और मेरे परिवार को इस संघर्ष से निकालने में मदद करना। वह जब परीक्षा हॉल में पहुंचा तो उसके मन में हल्की घबराहट थी, पर उसने अपने आप से कहा, मैंने मेहनत की है, अब भगवान पर भरोसा रखता हूं। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परीक्षा के बाद के दिन अर्जुन और उसका परिवार बड़े उत्साह के साथ परिणाम का इंतजार करने लगा। रघुनाथ जी हर दिन खेत से लौटकर प्रधान से पूछते, भाई साहब, कुछ खबर है? प्रधान मुस्कुराकर कहते, थोड़ा सब्र रखो रघुनाथ, सब अच्छा होगा। अर्जुन को भी मन ही मन डर था कि अगर वह पास न हुआ तो उसके सपने और परिवार की उम्मीदें टूट जाएंगी। पर मीरा उसे हर दिन हौसला देती, भाई, तू जरूर जीत जाएगा, भगवान हमेशा मेहनती लोगों के साथ होते हैं। एक दिन प्रधान जी ने पूरे गांव को बुलाया और प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की। अर्जुन का नाम पहले स्थान पर आया। पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी। अर्जुन के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने ये जीत अपने परिवार को समर्पित की। अर्जुन को अब शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पहली बार वह अपने परिवार से दूर जाने वाला था। पर परिवार ने उसे यह समझाया कि यह उनके सपनों को साकार करने का एकमात्र तरीका है। शहर में पहुंचने पर अर्जुन ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपने गांव के संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। उसने हर दिन अपने सपनों को और मजबूती से पकड़ा और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा। 5 साल बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी अधिकारी बन गया। उसने अपने गांव लौटकर वहां के किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की। उसने अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया और अपनी बहन मीरा की पढ़ाई का भी ध्यान रखा। कुछ समय बाद मीरा भी डॉक्टर बन गई और अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगी। दोनों भाई बहन ने अपने संघर्षों और सपनों की एक नई मिसाल कायम की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई चाहे जितनी भी हो, अगर हम मेहनत और हौसला बनाए रखें तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक नई सुबह की शुरुआत हमारे विश्वास और प्रयासों से होती है।